आज की इस क्लास में मैं आपको अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उसको बहुत ही गहराई से बताऊंगा, चित्र के द्वारा समझाऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है जो कि M और N जो क्या है, एक आपका अवतल दर्पण है। ध्यान समझते जाइएगा, ठीक है। इसका जो यहाँ पर जो दर्पण का जो मुख्य बिंदु है यानी बीच वाला सेंटर है, इसे हम कहते हैं ध्रुव। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, लिखते भी चलते ताकि याद भी आपको रहेगा, ठीक है। अच्छे समझिएगा। Mn क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण। P क्या है आपका, ध्रुव है, ठीक है। और यहां पर बीचे बीच इसका रहता है केंद्र, वक्रता केंद्र। C से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो C क्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र है। जैसा कि आप सब इसकी परिभाषा भी जानते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। पर हमारी परिभाषा क्या है, मुख्य फोकस की। और वक्रता केंद्र यानी कि C और ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि PC क्या हो गया आपका, मुख्य अक्ष हो गया है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ से हमारी आगे की प्रोसेस शुरू होगी। यानी ये जो मुख्य अक्ष है PC के समांतर वस्तु से आने वाली रेखाएं, जितनी भी वस्तु से आने वाली रेखाएं रहेगी वो हमेशा इस मुख्य अक्ष के पहले समांतर जाएगी, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ से या फिर आप नीचे से कोई सी भी रेखा को आगे दर्पण की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो वो हमेशा किस पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर कहते हैं या तो इस तरह से रेखाएं आएगी या फिर इस तरह से रेखाएं आएगी, उसे कहते हैं समांतर। ये तो आप सब जानते भी हैं। अब ये परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से होकर जाएगी ये यहाँ पर, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी F का मतलब क्या होगा आपका, मुख्य फोकस। और ये किसका मुख्य फोकस है, ये जब दर्पण अवतल है तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। परिभाषा क्या बनी आपकी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चली प्रकाश की किरणें किस तरफ गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। हिंट समझिए, क्या बोला है हिंट में कि देखिए वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पर गई, दर्पण पर आपतित हुई। और क्या हुआ, फिर परावर्तन हुआ। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है। तो ये आपकी परिभाषा थी कि वस्तु से कोई भी प्रकाश की किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और आपतित होने के बाद में दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी उसे कहेंगे हम मुख्य फोकस। तो ये यहाँ पर परिभाषा है।